तो पहले नंबर पे जो वेबसाइट है उसका नाम है वॉल फ्रेम अल्फा, जिसमें आप किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी सवाल का जवाब ले सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं। चाहे वो दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट हो, आपने बस अपना क्वेश्चन ऊपर लिख देना है यहाँ पे। इसके अलावा आप नीचे आएंगे तो आपको कैटेगरीज भी मिलती हैं। यानी कि अगर आप उससे रिलेटेड कोई सवाल करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स के अंदर ये तमाम ऑप्शन है, अलजबरा है, और इसके अलावा ज्योमेट्री वगैरह। साइंस टेक्नोलॉजी में फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग, मटेरियल्स के रिलेटेड, सोसाइटी कल्चर में आर्ट, मीडिया, यानी कि कोई भी सब्जेक्ट आपका हो दुनिया का, एवरीडे लाइफ से रिलेटेड भी कुछ सब्जेक्ट होते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने अलजबरा पे क्लिक किया, यहाँ से मैं कोई सवाल ले रहा हूँ। आप अपना सवाल भी ऊपर लिख सकते हैं सर्च बार में, लेकिन क्योंकि मुझे इतना नॉलेज नहीं अलजबरा का, तो मैंने यहाँ से सवाल लिया, ये सर्च बार में आ गया। साथ ही इसने इसका आंसर दे दिया जो कि इनपुट की सूरत में है, 3D पॉइंट बता रहा है। इसके अलावा प्लॉट बता रहा है उसका। तो तमाम इन्फॉर्मेशन, उसका जवाब आपको मिल जाएगा उस सवाल का। अब मज़ीद मैं टेस्ट करता हूँ, जैसे कि साइंस टेक्नोलॉजी में मैं फिज़िक्स में चला जाता हूँ, यानी मैंने कोई फिज़िक्स से रिलेटेड सवाल करना है। अगर आप फिज़िक्स के स्टूडेंट हैं तो आपको ये सवाल समझ में आ रहे होंगे। तो यहाँ से किसी भी सवाल को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, मज़ीद डिटेल इसके ऊपर लिखी हुई है। सेलेक्ट करते साथ ही इसको मैं सर्च बार में ले जाऊंगा, और यहाँ पे आके मैं इसको सर्च कर लूँगा। तो ये देखें, ये गैस से रिलेटेड कोई सवाल था, गैस का लॉ, उसका वॉल्यूम और उसकी तमाम चीज़ें इसने बता दी। मज़ीद रिलेटेड क्वेरीज भी यहाँ ली जा सकती हैं। अब कुछ इजी मैं देखता हूँ ताकि एक आम स्टूडेंट को भी समझ में आए। तो मैंने यहाँ पे हाउस होल्ड मैथ के हवाले से आपको ये सवाल लेना है जो कि आसानी से समझ में आ जाए। तो मैंने लिखा, हाउ मैनी कप आर इन 4 लीटर्स, 4 लीटर में कितने कप्स होते हैं। तो उसका कंप्लीट इसने जवाब दे दिया कि इतने कप होते हैं, इतने गैलन होते हैं, इतने क्वार्टर बनते हैं। तमाम चीज़ें इसने, यानी हर एस्पेक्ट से आपको अपने सवाल का जवाब मिल जाएगा, चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट हो। इसकी ऐप आप iOS में और एंड्रॉयड में फ्री में डाउनलोड करके रख सकते हैं। जब भी आपका कोई सवाल हो, आप कहीं भी फंस जाए, आप जवाब दे सकते हैं। ये बिल्कुल 100% फ्री है। दूसरे नंबर पे आ जाते हैं हम, पीपल एआई, यानी कि अगर आप हिस्ट्री से रिलेटेड या कोई भी जो शख्सियत है पुरानी, इन्फ्लुएंस शख्सियत, जैसे कि महात्मा गांधी हैं, या इसके अलावा और जितने भी आइंस्टाइन हैं, माइकल जैक्सन है, उसके बारे में अगर आप कुछ लिखना चाह रहे हैं, कोई आर्टिकल या कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, बजाय कहीं से आप वो इन्फॉर्मेशन लें, आप डायरेक्ट उसी शख्सियत से, यानी कि उसी शख्सियत के चैट बोर्ड से लाइव चैट करके उसके बारे में पूछ सकते हैं कोई भी इंफॉर्मेशन। तो बेसिकली ये एआई बोट है, स्टीफन हॉकिंग का जो है, ये खोल लिया। अब इनसे मैं रियल टाइम सवाल कर सकता हूँ। तो मैंने हाई लिखा, इन्होंने जवाब दिया, यानी कि इनके बोट ने। तो मैं स्टार्ट करता हूँ कि मुझे इनकी डेट ऑफ बर्थ मालूम करनी है। मैंने लिख दिया, व्हाट इज़ योर डेट ऑफ बर्थ। तो ये बिल्कुल 100% एक्यूरेट डाटा है। तो इन्होंने बताया 1942 ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड में ये पैदा हुए। तो अब मैं पूछता हूँ कोई सवाल, कैन ह्यूमन ट्रैवल थ्रू टाइम इन द फ्यूचर। तो ये जो भी जवाब होगा वो इन्हीं के जवाब में से होगा, यानी इनकी बुक में से, इनकी रिसर्च में से, इनके आर्टिकल में से। तो आपको एक ही जगह पे तमाम जवाब मिल जाएंगे। जो हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये एक बहुत कमाल की वेबसाइट और एआई टूल है। तो मैंने मज़ीद लिखा, व्हाट डू यू थिंक एग्जिस्टेड बिफोर द बिग बैंग। तो ये जो भी जवाब आपको मिलेंगे ऑथेंटिक मिलेंगे, और इन्हीं ने ही ये जवाब दिए होंगे। ये जो भी इंफॉर्मेशन है वो इनके ज़रिए ही आप तक पहुंचेगी एक ही जगह पे। उसको आप यूनिक वे में उससे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे है गेट आंसर, टीच एनीथिंग के नाम से ये वेबसाइट है। इसमें भी आपने डायरेक्ट अपना सवाल लिखना है और उस सवाल का जवाब आपको फ़ौरन मिल जाएगा। ये ओपन एआई यानी कि चैट जीपीटी बनाने वालों ने पावर्ड किया हुआ है। तो मैं यहाँ पे सवाल लिखता हूँ, हाउ डज ग्रेविटी वर्क इन स्पेस। ग्रेविटी कैसे काम करती है। यहाँ पे जो अलग चीज़ है वो ये है कि आप किसी भी लैंग्वेज में इसका जवाब ले सकते हैं। इंग्लिश में आपने लिखा है, लेकिन आपको जवाब किसी और लैंग्वेज में चाहिए, वो लैंग्वेज आपने सेलेक्ट करना है। डिफ़िकल्टी को आप सेट कर सकते हैं, यानी कि लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद नीचे जो डिफ़िकल्टी है वो इजी या प्रोफेशनल कर दिया मैंने। और इसको मैं जनरेट कर दूंगा, ये फ्री में जनरेट करूंगा, हमें प्रो लेने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। एक ही सेकंड के अंदर अंदर इसका जवाब आ गया, जिसमें पहले प्रिंसिपल बताया गया है, उसके जवाब का, ग्रेविटी का। उसके बाद एप्लीकेशन है कि ये किस तरह से इम्प्लीमेंट होता है। तो छोटे से सवाल का एक बिल्कुल जो है
तफसील से उसने जवाब दिया हर एस्पेक्ट से। तो मैं मज़ीद यहाँ पे लिखता हूँ, मैंने ये एक मैथ का कोई सवाल लिखा कि इसका क्या यहाँ पे जवाब आएगा। तो ये फ़ौरन ही इसको भी, यानी कि कम्प्लेक्स क्वेश्चन हो, कोई आपका कम्प्लेक्स टास्क हो, उसको भी ये फ़ौरन से हल करेगा। प्रिंसिपल भी बताएगा, एप्लीकेशन भी बताएगा। तो आपका कोई भी होमवर्क हो, कोई भी आपका टास्क हो, कोई भी थीसिस हो, वो यहाँ से कर सकते हैं। नंबर 4 पे आते हैं वीडियो ट्रांसक्रिप्ट। यानी कि अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं और आपके पास टाइम नहीं कि आप वो 10 मिनट की, 20 मिनट की यूट्यूब की वीडियो पूरी देखें, तो आपने क्या करना है, उस वीडियो को यहाँ पे पेस्ट करके उसको टेक्स्ट में बदल लेना है और उसकी इन्फॉर्मेशन आपने अपनी मर्ज़ी से ले लेनी है। मर्ज़ी से कैसे? फॉर एग्जांपल मैं यूट्यूब पे गया और यहाँ पे मैं औरल हेल्थ से रिलेटेड जो है कोई इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं पूरी वीडियो लूँ। जैसे कि ये न्यूट्रिशन एंड औरल हेल्थ है, तो ये वीडियो तकरीबन 19 मिनट की है और मेरे पास टाइम नहीं कि मैं ये पूरी वीडियो देखूँ। मैं इसका लिंक कॉपी करूँगा, ये क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस पे वीडियो है, तो इसको मैं यहाँ से कॉपी करके और उस वेबसाइट पे चला जाऊँगा जहाँ से इसको मैं ट्रांसक्रिप्ट कर लूँगा। तो यहाँ से शेयर में जाएंगे, शेयर से इसका लिंक कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। 1 से 2 सेकंड के अंदर तमाम वीडियो का ये टेक्स्ट बना के आपके सामने ले आएगा। एक एक वर्ड जो वीडियो में यूज़ किया गया था वो तमाम यहाँ पे यूज़ किया गया। अब आपके पास डाटा आ गया, अभी भी आपके पास पढ़ने का टाइम नहीं है कि इस पूरे को आप पढ़ें। तो उसके लिए क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, किसी भी चैट बोर्ड में चले जाएंगे। मैं चैट जीपीटी में चला जाता हूँ। अब फॉर एग्जांपल मैंने इसका आर्टिकल बनाना था, अभी तक मैंने वीडियो सुनी भी नहीं और पढ़ा भी नहीं। मैंने लिखा मेक एन आर्टिकल फ्रॉम दिस ट्रांसक्रिप्ट टेक्स्ट आल्सो गिव क्रेडिट टू ऑथर। तो आपकी मर्ज़ी है कि आप क्रेडिट देना चाह रहे हैं या नहीं देना चाह रहे हैं, मैं देना चाह रहा हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूंगा और इसको क्लिक करके ओके कर दूंगा। तो अब इस वीडियो के जो स्क्रिप्ट में से तमाम इन्फॉर्मेशन से एक आर्टिकल बन गया, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं एजुकेशन पर्पस के लिए या किसी और पर्पस के लिए। तो ये एक सिंपल एक चीज़ है। मज़ीद अब हम इस पे चलते हैं कि हमें उस वीडियो की इन्फॉर्मेशन या उसकी समरी चाहिए कि इस वीडियो में है क्या, या ख़ास इन्फॉर्मेशन चाहिए। वीडियो 19 मिनट की है, लेकिन हो सकता है आपको किसी ख़ास चीज़ के बारे में पूछना हो, तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे मैं लिख देता हूँ क्रिएट आउटलाइन, यानी कि इस स्क्रिप्ट की आउटलाइन बस मुझे बता दो कि मेन मेन इसमें क्या बताया गया। मेरे पास इसका टाइम नहीं है, या मैं इसको बाद में भी देख सकता हूँ। तो मैंने ये इसको पेस्ट किया। अब सिर्फ इस पूरे स्क्रिप्ट की जो आउटलाइन है तरीके से इसने आपको बता दी। डाइट, न्यूट्रिशन एंड ओरल हेल्थ, इंट्रोडक्शन क्या है, डाइट वर्सेस न्यूट्रिशन क्या है, इसेंशियल न्यूट्रिशंस क्या है। तो ये हर चीज़ इसने आपको अलग अलग बता दी। जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए आप उसको लेके उसको अपने लिए यूज़ कर सकते हैं। नंबर 5 पे आ जाता है एआई रिसर्च असिस्टेंट। इसके ज़रिए आपका तमाम काम नहायत ईजी हो जाएगा। ये गूगल का है नोटबुक एलएलएम। आपने क्या करना है, आपने अपने सोर्स अपलोड करने हैं, चाहे वो पीडीएफ हो, वेबसाइट का लिंक हो, यूट्यूब का लिंक हो, वीडियो हो, ऑडियो हो, गूगल डॉक्यूमेंट हो, गूगल स्लाइड्स हो। उसको आपने अपलोड कर दिया, 1 कर दें, 10 कर दें, 50 कर दें। उसके बाद फ़ौरन ही ये उसकी इनसाइट बना के आपके सामने ले आएगा, यानी कि जो डाटा आपने इसको प्रोवाइड किया बाहर से नहीं लेगा। उसके एफएक्यूज़ बना सकता है, वो आगे हम देखते हैं कैसे करेंगे। उसके बाद ना सिर्फ वो आपको डाटा देगा, बल्कि वो सोर्स भी बताएगा। कोई ख़ास अगर उसने कोई पैराग्राफ बताया या किसी सवाल का जवाब दिया है, तो साथ में साइटेशंस के ज़रिए वो बताएगा कि इसका सोर्स क्या था, ताकि वो एक ऑथेंटिक आपको लिंक लगे। और उसके बाद उसी तमाम चीज़ों को आप एक ऑडियो पॉडकास्ट में भी बदल सकते हैं और उसको सुन सकते हैं बजाय पढ़ने के। तो है ना ये कमाल की चीज़, और ऊपर से 100% फ्री। तो ट्राई करते हैं। गूगल से लॉगिन होने के बाद क्रिएट न्यू पे जाएंगे। उसके बाद लेफ्ट साइड पे अनटाइटल्ड नोटबुक को ओपन कर लेंगे, कोई टाइटल दे सकते हैं। अब हमने अपने सोर्स अपलोड करने हैं, जो भी आपका प्रोजेक्ट है। तो मेरा प्रोजेक्ट है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ह्यूमन इंटेलिजेंस में क्या फ़र्क है। तो मैं उसी से रिलेटेड जो मेरे पास सोर्स है वो यहाँ पे अपलोड कर दूँगा या शेयर कर दूँगा। तो पहले मैं, एक वेबसाइट है यहाँ पे जिसमें मैंने देखा था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में कुछ बहुत ज़्यादा ब्लॉग लिखे हुए हैं, तो उसका मैंने लिंक कॉपी किया, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है मैं सब कुछ पढ़ सकूँ। उसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ये मेरा एक सोर्स हो गया। जैसे ही ये सोर्स डिटेक्ट होगा, ये यहाँ पे आपको शो होना शुरू हो जाएगा। एक सोर्स से भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। मैं अब दूसरा सोर्स डालूंगा। मेरे पास पीडीएफ की एक फ़ाइल है,
जो कि मैंने इंटरनेट से डाउनलोड की थी, वो भी इसी बारे में है। तो वो भी एज ए सोर्स मैं इस पर चूज़ फाइल में जाके अपलोड कर दूंगा। जितनी भी आपने पीडीएफ यहाँ पे फाइल डालनी है आप डाल सकते हैं, जो भी आपका प्रोजेक्ट है। तो ये दो सोर्स हो गया, इसके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आ गई। इसी तरह अब मैं यूट्यूब का लिंक, जो इसी हवाले से एक वीडियो बनी हुई है, उसका लिंक भी यहाँ डाल के एज ए सोर्स इसको ऐड कर दूंगा। अब मेरे पास काफ़ी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ चुकी है। अब मैं अपनी मर्ज़ी से, देखें यहाँ पे यूट्यूब पर क्लिक करके आपने इसको इंसर्ट कर देना। तो अब इसके बाद इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। अब अपनी मर्ज़ी से हम यहाँ पे नीचे इसको क्यूरीज दे सकते हैं, कोई सवाल कर सकते हैं कि इस तमाम जो सोर्सेज हैं उसमें से ये इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए आर्टिकल की सूरत में, ब्लॉग की सूरत में। ये सिर्फ इसी में से ही आपको जवाब देगा, ये इधर उधर नहीं जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल नीचे ये आपको बता रहा है कि आप ये सवाल भी कर सकते हैं, क्योंकि ये समझ चुका है मेरे पास क्या डाटा है, तो ये आपको ऑप्शन दे रहा है। तो मैं लिखूंगा मेन डिफरेंस बिटवीन बोथ। अब इसको पता है कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, यानी कि ह्यूमन इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या फ़र्क है। तो इसने उसका एक जवाब मुझे बना के दे दिया कि मेन मेन इसमें क्या फ़र्क है। मैं इसको ब्लॉग की सूरत में भी इसे लिखवा सकता हूँ। साथ ही देखें ये साइटेशन है, यानी कि ये सोर्सेज बता रहा है कि इसको क्लिक करेंगे ये पूरा सोर्स बताएगा कि ये इतना यूट्यूब से लिया है या वेबसाइट से लिया है या कहाँ से लिया है। तो इस तरीके से इसको आप कॉपी कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं अपने किसी प्रोजेक्ट में। अब नीचे ऑलरेडी इसने कुछ सवाल बना दिए खुद ब खुद। व्हाट इज़ द इमोशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आप अपना सवाल भी लिख सकते हैं, सजेशन में से भी कोई सवाल को लिख सकते हैं। उसके बाद राइट साइड पे आप आएंगे, यहाँ पे नोट्स हैं, यानी कि आप स्टोरी गाइड बना सकते हैं, कोई डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, टाइमलाइन क्रिएट कर सकते हैं। एफएक्यू सिर्फ एक क्लिक करके। तो मैंने एफएक्यूज पे क्लिक किया क्योंकि मुझे एफएक्यूज मिसाल के तौर पे क्रिएट करने हैं अपनी वेबसाइट के लिए या किसी भी अपने काम के लिए। तो इसी डाटा में से इसने एफएक्यूज जनरेट कर दिए। इसको ओपन करेंगे तो इसको पता है कि इस डाटा में से कौन सा सवाल करना जो है वो ज़रूरी है और क्या जवाब इसको देना ज़रूरी है, बजाय ये कि हम खुद एफएक्यूज बनाएं। तो ये तमाम देखें इसने बना दिए। उसके बाद आपके पास मज़ीद ऊपर एक ऑप्शन आती है कि आप इसको ऑडियो पॉडकास्ट में बदल सकते हैं पूरे सोर्स को मिला के। तो इसको पता है कि जो ज़रूरी चीज़ें होंगी उसी की ये पॉडकास्ट बनाएगा। 4 घंटे की बजाय ये एक मुख्तसर सी ऑडियो फाइल बनाएगा जो कि ज़रूरी है। तो इस तरह से आप अपने तमाम काम को, चाहे आपका कॉलेज का काम हो, स्कूल का काम हो, उसको आप बहुत तेज़ी से कर सकते हैं और एक कामयाब स्टूडेंट बन सकते हैं। तो ये 5 एआई टूल्स है। कमेंट में राय दीजिएगा आपको कौन सा टूल ज़्यादा अमेजिंग लगा। कल फिर मिलते हैं एक नए एआई टूल के साथ। एआई मनी मेकर चैनल को सब्सक्राइब करना है।